अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन नंबर 7 में मैं आपको पूरा पूरा 8 नंबर के हिसाब से जो क्वेश्चन आते हैं बड़े क्वेश्चन वो करवाऊंगा। बड़े क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको बताया था 6 स्टेप्स। 6 स्टेप में सबसे पहले मैंने आपको लिखवाया था कि बड़े क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपके पास वर्किंग नोट होना जरूरी है। उस वर्किंग नोट में क्या होता है, आप सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालते हो, न्यू शेयर निकालते हो। सैक्रिफाइसिंग शेयर मतलब कि ए और बी ने कितना कितना नुकसान उठाया सी के आने की वजह से। न्यू शेयर का आप निकालेगा, मैंने जस्ट खाली मतलब कुल की कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे नहीं की है, ये आप अपना कर सकते हो, कई बार हो चुका है। तो सैक्रिफाइसिंग शेयर ए का आ चुका है 3/16 और बी का आ चुका है 1/16। तो सबसे पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। मैं आपको और थोड़ा समझ बता देता हूँ। ए और बी 3:1 के अंदर अपना प्रॉफिट बांटते थे। सी को उन्होंने बुलाया 1/4 शेयर के लिए और उससे मंगाई गई कैपिटल है 1 लाख रुपए और प्रीमियम है 40,000। तो मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि अगर प्रीमियम का अमाउंट दे रखा हो तो आप क्वेश्चन के अंदर टोटल गुडविल को कैलकुलेट कर लें। तो अगर 1/4 हिस्से के लिए प्रीमियम 40,000 रुपए लेकर के आया है तो टोटल फर्म की गुडविल हो गई 40,000 into 4/1। दैट मींस द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 1,60,000। तो गुडविल आ गई टोटल फर्म की 1,60,000 रुपए और दोनों में दोनों अमाउंट की लेकर के आए 1 लाख रुपए अपनी कैपिटल के, प्रीमियम के 40,000। तो सैक्रिफाइसिंग शेयर दोनों का निकाल लिया मैंने। अब ऐसे ही निकालो, लेट द टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, रिमेनिंग शेयर 1 minus 1/4, 3/4, 3/4 into 3/4 इसका आ गया, 3/4 into 1/4 इसका आ गया न्यू शेयर। ओल्ड माइनस न्यू करके दोनों की सैक्रिफाइसिंग शेयर आप निकाल सकते हो। सेकंड स्टेप में आपको बताया था रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर कीजिए। तो क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दे रखी है ए और बी की। बैलेंस शीट का टोटल है 7,40,000, बिल्डिंग 1 लाख रुपए, मशीनरी 3 लाख, फर्नीचर 50,000 बीआर और इस साइड में कैपिटल 3 लाख, 2 लाख, क्रेडिटर्स 80,000, बिल पेबल 60,000, जनरल रिजर्व 1 लाख। तो आपको बैलेंस शीट दे रखी है ए और बी की। आज की डेट में क्या हुआ है, जब सी आ रहा है तो उस टाइम पर कुछ हमारे को एडजस्टमेंट दे रखी है, उनके आधार पर आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले दे रखा है एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 10% should be prepared for doubtful debts, यानी कि ऑन डेटर। तो एक प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट्स के लिए कि डेटर पर कुछ ऐसे डेटर हैं जो हमारा पैसा लेकर के भाग सकते हैं, भागे नहीं है, भाग सकते हैं। तो 10% का प्रोविजन बनाइए। तो आप खुद सोचिए अगर डेटर में से कुछ प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट के लिए तो ये ऑफ कोर्स नुकसान है। तो नुकसान रिवॉल्यूशन अकाउंट की डेट से इधर आ जाते हैं सारे लॉसेस और इधर आ जाते हैं सारे के सारे प्रॉफिट्स या इनकम। तो प्रोविजन बनाना पड़ा, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डेटर से हमारे पास 1,20,000 के, तो 10% का बनाया है तो 12,000। आगे क्रेडिटर्स और रिटर्न बैक। क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो गई 5,000 में से। रिटर्न बैक मतलब रिटर्न मींस लिखना और बैक मींस पीछे, तो अब पीछे लिखो, मतलब पीछे कर दो, लिख करके हटा दो। रिटर्न ऑफ कर दिया हो, रिटर्न बैक हो गया हो, तो क्रेडिटर की वैल्यू कम हुई है। अगर एसेट्स की वैल्यू कम होती तो नुकसान था, लेकिन यहाँ पे क्रेडिटर की वैल्यू कम हो रही है तो ये हमारे लिए फायदा है। बाय क्रेडिटर्स 5,000 रुपए का फायदा हो गया। आगे बिल्डिंग वाज एप्रिशिएटेड। एक होता है शब्द डेप्रिशिएटेड, डी फॉर डोंकी। तो बिल्डिंग अगर डेप्रिशिएट होती, वैल्यू कम हो जाती तो नुकसान था। एप्रिशिएट का मतलब होता है बढ़ना, मूल्य वृद्धि होना। तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ चुकी है 20% से, तो बाय बिल्डिंग थी हमारे पास 1 लाख रुपए की, 20% बढ़ गया तो 20,000 फायदा हो गया। एक क्रेडिटर की वैल्यू कम हो गई थी, लायबिलिटी कम होती है तो फायदा है, एसेट्स बढ़ती है तो भी फायदा है और एसेट्स कम होती है तो नुकसान। देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। ए और बी को पता ही नहीं था कि उन्होंने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है 15,000 रुपए। तो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी 15,000। तो अब आज की डेट में जब रिवॉल्यूशन किया गया तो पता चला कि भैया तुमने तो कहीं पर इन्वेस्ट भी कर रखा है पैसा। तो ये एक प्रकार की एसेट थी जिसके बारे में बैलेंस शीट में मेंशन नहीं था, बैलेंस शीट में मेंशन नहीं था, लेकिन अब आज पता चल गया है तो ये फायदे वाली बात है। अगर एसेट बढ़ जाती है, मतलब एसेट्स की इतनी, अब पता चला 15,000 की एक एसेट और है जिसके बारे में मेंशन ही नहीं है, तो ये हमारे लिए फायदे वाली बात है। तो बाय अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 15,000। आगे एक रिजर्व बनाना है
आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, एक रिजर्व बना के रखना है कि भैया ये उसके पैसे देने हैं, रिपेयर हम नहीं कर रहे, हम करवा रहे हैं रिपेयर अपने, तो भैया पैसे देने पड़ सकते हैं, ये पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो एक रिपेयर के लिए एक आउटस्टैंडिंग बिल है और उसकी पेमेंट हमें करनी ही पड़ेगी, तो ये हमारी लायबिलिटी बढ़ा है, टू बिल फॉर रिपेयर्स। ध्यान रखना है, हमें लायबिलिटी बढ़ी है, पेमेंट करनी है 10,000 रुपये की, तो अभी से थोड़ा सा पैसे इकट्ठा करके रख लो, भाई पेमेंट करनी है, तो लायबिलिटी बढ़ रही है 10,000 रुपये की। और उसके बाद 7वें पॉइंट में दे रखा है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर्स 3,000। हमने सप्लायर का पैसा देना था 3,000 रुपये, लेकिन उसके बारे में कहीं पर भी मेंशन नहीं था पुरानी बैलेंस शीट में, लेकिन अब जब पता चल गया है तो पेमेंट करनी पड़ेगी। तो टू सप्लायर्स 3,000, तो सप्लायर की पेमेंट करनी 3,000 रुपये की, रिपेयर के लिए बिल की पेमेंट करनी है 10,000 रुपये की, एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, डेटर की वैल्यू 12,000 रुपये से, तो ये हमारे तीनों नुकसान है और ये तीनों हमारे लिए फायदे हैं। तो सब कुछ करने के बाद हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 40,000, इस साइड का टोटल भी 40,000 पैसे बन ही रहा है, इस साइड का बन रहा है 22,325, इस साइड बच गया 15,000 का, और ये हमारा क्या आ गया प्रॉफिट टू रिवोल्यूशन, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी। लास्ट क्लास में क्वेश्चन लगाया था, उसमें इस साइड बैलेंस बच रहा था, इस साइड बैलेंस बचने का मतलब डेबिट साइड खर्चे ज्यादा है, नुकसान ज्यादा है, तो लॉस हो गया था, इधर बैलेंस बचने का मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है। मैंने आपको दोनों क्वेश्चन इसलिए बता दिए ताकि आपको बिल्कुल इसके सारे टिप्स क्लियर हो जाए। तो क्रेडिट साइड की वैल्यू देख सकते हो, फायदे ज्यादा है, फायदे ज्यादा हुए तो प्रॉफिट बच गया, ये 15,000 रुपए का प्रॉफिट ए और बी पुराने पार्टनर्स में बढ़ जाएगा 3:2 रेशियो में, 3/4 और 1/4। तो इसको जब बांटेंगे तो ये आ गया हमारे पास 11,250 और इसका आ गया 3,750। अब वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, ए और बी में दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 11,250 और 3,750। दो स्टेप कंप्लीट हो गया हमारा, एक हमने वर्किंग नोट बना लिया, मतलब मैंने यहाँ पे नहीं बनाया लेकिन आप बना सकते हो, वर्किंग नोट बन गया, उसके बाद रिवोल्यूशन अकाउंट, उसके बाद मैंने आपको कहा था जर्नल एंट्री करना, तो जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री सबसे पहले मैंने आपको कहा था रिवोल्यूशन की तीनों एंट्री कर लीजिए, रिवोल्यूशन अकाउंट की तीनों एंट्री, तीनों एंट्री कौन कौन सी, प्रॉफिट एंड लॉस को अलग हटा दो, प्रॉफिट एंड लॉस उसकी एक एंट्री अलग होगी, तीसरी एंट्री होती है, एक एंट्री हो जाएगी डेबिट साइड की, एक एंट्री हो जाएगी क्रेडिट साइड की, मतलब प्रॉफिट या लॉस को छोड़ करके, प्रॉफिट या लॉस कुछ भी होगा, क्वेश्चन में कोई ना कोई एक चीज होगी, तो प्रॉफिट या लॉस की एक एंट्री अलग हटा दीजिए, उसके अलावा डेबिट साइड में जितनी चीजें बची हुई है उसकी पूरी की पूरी एक एंट्री, क्रेडिट साइड में जितनी भी चीज बची हुई है उसकी पूरी की पूरी एक एंट्री। तो ये वाली एंट्री क्या होगी, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ये सारी चीजें, तो पहली जर्नल एंट्री रिवोल्यूशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बिल फॉर रिपेयर टू सप्लायर, तीनों चीजें, ये आ गई 12,000, ये आ गया 10,000 और ये आ गया 3,000, तो टोटल मिला के 25,000। पहली एंट्री होगी हमारी, खत्म ही होगी, उसके बाद बताया रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तीनों की वजह से, तो सेकंड एंट्री क्रेडिटर्स डेबिट 5,000, बिल्डिंग डेबिट 20,000 और अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट डेबिट 15,000 टू रिवोल्यूशन अकाउंट 40,000। दो एंट्री हो गई, उसके बाद थर्ड एंट्री जो प्रॉफिट एंड लॉस की है वो वाली, आप देख सकते हो इसमें रिवोल्यूशन डेबिट हो रहा है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट हो रहा है, और किसकी वजह से हो रहा है, ए और बी की वजह से, 15,000 रुपये यहाँ, 11,250 और 3,750,
50। तो रिवॉल्यूशन की तीनों एंट्री कंप्लीट कर दी। उसके बाद मैंने आपको कहा था जनरल एंट्रीज में ही जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की 2 एंट्री होनी है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल उसकी 2 एंट्री। तो यहाँ पे सीरियल नंबर चलता रहेगा अपना कोई 4 5 6 7, और वहां पे आपको ध्यान रखना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की 2 एंट्री क्या क्या है। पहली एंट्री होती है कैश डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम, द प्रीमियम फॉर गुडविल। सी की कैपिटल में लेकर क्या है वो 1 लाख रुपए, और प्रीमियम के लेके आ रहा है 40,000। तो टोटल 1,40,000 की ये वाली एंट्री हो गई हमारी। नेक्स्ट एंट्री होती है प्रीमियम डेबिट टू ए टू बी। ये जो 40,000 है ये ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ए और बी में, लेकिन किस हिसाब से, टोटल गुडविल इनटू इसका सैक्रिफाइस शेयर, टोटल गुडविल इनटू इसका सैक्रिफाइस शेयर। टोटल गुडविल है 1,60,000, अभी हमने निकाल रखी है यहाँ पर देख सकते हो आप, टोटल गुडविल ऑफ। तो टोटल गुडविल में इसका सैक्रिफाइस शेयर ए का कितना है 3/16। इसी तरह से इसका 1,60,000 टोटल गुडविल इनटू इसका सैक्रिफाइस शेयर 1/16 1/16, और उसका है 3/16। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 30,000 और 10,000 ये। तो 5 जनरल एंट्री होगी हमारी, 3 रिवॉल्यूशन वाली और 2 ये वाली। उसके बाद मैंने आपको कहा था स्पेशल एंट्री। स्पेशल एंट्री चेक कीजिएगा कि जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में सबसे पहले तो चेक कीजिएगा कि इसके बारे में कुछ बता रखा है क्या, कि ए और बी को जो 30,000 और 10,000 मिले हैं, क्या ये अपना पैसा कुछ निकाल करके लेके जा रहे हैं। अगर लेकर के जा रहे होते तो उसको आप एक जनरल एंट्री बना देते, लेकिन ऐसा इस क्वेश्चन ने नहीं कहा। अगर करते तो क्या होती, ए डेबिट बी डेबिट टू कैश, ए डेबिट बी डेबिट टू कैश, एक स्पेशल एंट्री ये होगी अगर बोला जाता है। उसके बाद आपको बताया था पुराना अगर कोई प्रॉफिट पड़ा हुआ हो, पुरानी बैलेंस शीट आप चेक कीजिए उसमें कोई पुराना प्रॉफिट है क्या, हाँ जी है, जर्नलिज्म पड़ा हुआ है। तो एक एंट्री हो जाएगी हमारी जर्नलिज्म वाली, जर्नलिज्म डेबिट टू ए टू बी। ये पुराना प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। पुराना जर्नलिज्म पड़ा हुआ हमारे पास 1 लाख रुपए का, और पुरानी रेशियो है 3:1, यानी कि 75,000 रुपए इसको और 25,000 रुपए इसको दे दिए जाएंगे। ये दोनों भी दोनों अपने पैसे को अपने घर पर ले जाएंगे, यानी कि जर्नलिज्म जो पुराना पड़ा हुआ था ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पुराना प्रॉफिट पुराना पार्टनर। तो स्पेशल एंट्री, अगर कोई ये मतलब ये पुराने पार्टनर अपने पैसे को जो प्रीमियम का पैसा मिला लेकर के जा रहे थे तो एक एंट्री हो जाएगी, पुराना प्रॉफिट पड़ा हुआ तो एंट्री हो जाएगी। फिर हम चेक करते हैं पुराना कोई लॉस है क्या, बैलेंस शीट की एसेट साइड में चेक कीजिए कोई पुराना लॉस, P&L या एक्यूमुलेटेड लॉस, P&L डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ऐसे कुछ लिखा है क्या। उसके अलावा वो तीसरी एंट्री होती है। चौथी एंट्री आपको बताई थी पुरानी गुडविल अगर बैलेंस शीट की एसेट साइड में दे रखी है तो उसको भी देखते ही एमोर्टाइज करेंगे, देखते ही राइट ऑफ करेंगे। तो वैसे यहाँ पर कुछ नहीं है। तो स्पेशल एंट्री केवल एक आई, हमारी जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई। जनरल एंट्री में 3 रिवॉल्यूशन की, 2 ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाली, और स्पेशल जो 4 या 5 एंट्री आपको बताई थी उसमें से केवल एक हुई। तो इन सारी जनरल एंट्रीज के बिहाफ पर अब हम बनाएंगे कैपिटल। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख और 2 लाख, ए का 3 लाख और इसका 2 लाख। सी का कोई ओपनिंग बैलेंस है नहीं, ठीक है। अब जितनी भी आपने जनरल एंट्री की है, 6 जनरल एंट्री है, जहां जहां पे जिस पार्टनर का नाम आया है उसके अकॉर्डिंगली अगर किसी पार्टनर का नाम क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट में लिख देंगे, किसी पार्टनर का नाम डेबिट साइड है तो डेबिट साइड में लिख देंगे। इस तरह से कंप्लीट करते चले जाएंगे। तो आप चेक कीजिए पहली एंट्री में कोई नाम नहीं पार्टनर का, ये मैंने काट दिया लेकिन आपने नहीं काटना, ये तो जस्ट मैंने बता रहा हूँ कि इसका काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ किसी पार्टनर का नाम नहीं, यहाँ पर भी किसी पार्टनर का नाम नहीं, दोनों एंट्री को हटा दीजिए। यहाँ चेक कीजिए रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, ए और बी क्रेडिट हो गए, ए और बी
क्रेडिट साइड में आ गए 11,250 और इतने से, किसकी वजह से? रिवॉल्यूशन की वजह से। तो ए और बी को क्रेडिट कर दीजिए बाय रिवॉल्यूशन, 11,250 और 3,750। ये काम खत्म हुआ ना, खाली ए और बी करना हो तो ए और बी को क्रेडिट कर दिया, अगर डेबिट साइड होते तो डेबिट साइड में कर दिया, तो ये हमारा काम खत्म। इस एंट्री में चेक कीजिए, सी जो है क्रेडिट साइड में आता है, सी क्रेडिट साइड में है, तो बाय कैश सी के अंदर लिख दिया जाएगा 1 लाख, 1 लाख। इसका काम खत्म। प्रीमियम देखिए ए और बी, ये प्रीमियम का पैसा ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ए और बी दोनों के दोनों क्रेडिट साइड में आ गए, किसकी वजह से? प्रीमियम की वजह से। तो बाय प्रीमियम 30,000 और 10,000। सी से कोई मतलब नहीं है, ये वाली एंट्री खत्म हो गई हमारी। ए और बी क्रेडिट हो रहे हैं जनरल रिजर्व की वजह से, मतलब ए और बी के क्रेडिट साइड में आ रहे हैं जनरल रिजर्व की वजह से, तो बाय जनरल रिजर्व 75,000 और 25,000। बस हमारा काम कंप्लीट हो गया। दोनों साइडों का टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद जो हमारा बैलेंस आ रहा है, इसका आ रहा है 416, 250, इसका आ रहा है 238, 750 और इसका 1 लाख। इस साइड कुछ है ही नहीं, तो यही हमारा बैलेंस आ जाएगा। टू बैलेंस शीट 4,16,250, इसका 2,38,750, इसका 1 लाख। ये हमारा बैलेंस बच गया 2,38,750 और 1 लाख। अब तक मैं आपको बता चुका हूं, पहले हमने बनाया वर्किंग नोट, वर्किंग नोट बनाने के बाद रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया, रिवॉल्यूशन के बाद में इसकी जगह एंट्री की और जगह एंट्री की, 3 स्टेप हमारे खत्म हो गए। वर्किंग नोट, रिवॉल्यूशन अकाउंट, जर्नल एंट्री, 3 स्टेप खत्म हो गए। जर्नल एंट्री के यहां पर हमने अपना चौथा स्टेप भी कंप्लीट कर लिया, कैपिटल। तो 4 स्टेप हमारे खत्म हो चुके हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कैश अकाउंट बनाना, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट देखिए बिल्कुल ही सिंपल है। कैश अकाउंट में देखिए सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस डीडी। कैश का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 30,000 रुपए, कैश का ओपनिंग बैलेंस है 30,000। आप जनरल एंट्री चेक कीजिए, सारी जितनी भी 6 की 6 जनरल एंट्री की है, जहां जहां पे कैश शब्द का प्रयोग हो रहा है, जहां जहां पर भी कैश शब्द का प्रयोग हो रहा है, अगर कैश डेबिट में है तो डेबिट में लिख दीजिए, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिख दीजिए। तो आप देखिएगा तो वहां पर रिवॉल्यूशन की जो शुरुआत की 3 एंट्री है, वहां पर कोई कैश का शब्द का प्रयोग नहीं है। जनरल एंट्री आप चेक कीजिए, जो शुरुआत की 3 जनरल एंट्री है रिवॉल्यूशन वाली, वहां कैश शब्द का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं है, ना डेबिट में ना क्रेडिट में। चौथी जनरल एंट्री चेक कीजिएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम, कैश डेबिट, मतलब कैश अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो यहां पर आ जाएगा किसकी वजह से डेबिट हो रहा है? सी की कैपिटल की वजह से और टू प्रीमियम की वजह से। सी की कैपिटल की वजह से 1 लाख और प्रीमियम की वजह से 40 लाख। पांचवी एंट्री चेक कीजिए, वहां कैश का नाम नहीं है। छठी एंट्री चेक कीजिए जनरल रिजर्व वाली, वहां कैश का नाम नहीं है। अगर कोई पार्टनर विड्रॉ कर रहा होता तो वहां पे क्रेडिट साइड में आ जाता, लेकिन 6 की 6 जनरल एंट्री में जहां पर भी कैश का नाम हो, केवल एक जगह नाम हो हमने लिख दिया, अगर कहीं और भी होता तो उसको भी लिख देते, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो हमारा कैश अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। यार 1,70,000, 1,70,000, यही आ गया हमारे पास बाय बैलेंस सीडी 1,70,000। पांचवा स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट आफ्टर सीज एडमिशन, सी के एडमिशन के तुरंत बाद। सी के एडमिशन के बाद बैलेंस शीट किस तरह से बनेगी वो देख लीजिए आप।
तो अब आप देख सकते हो सी के एडमिशन के बाद अब पुरानी बैलेंस शीट और रिवॉल्यूशन अकाउंट दोनों को साथ साथ चेक कीजिएगा। बैलेंस शीट जो बनाएंगे हम उसमें आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एक पुरानी बैलेंस शीट में क्या था और रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्या क्या चेंजेस है। तो सबसे पहले देखिए बिल्डिंग, बैलेंस शीट के अंदर देखिए बिल्डिंग पहले थी 1 लाख रुपए की, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हुए। बिल्डिंग की वैल्यू पहले थी 1 लाख की, लेकिन उसमें 20,000 रुपए देखो बढ़ गए, 20,000 रुपए बिल्डिंग के बढ़ गए, एप्रिसिएशन हुआ ना, तो वो 20,000 रुपए आज के डेट में बढ़े हुए। तो आज के डेट में बिल्डिंग कितनी की होगी, 1,20,000। इस तरह से आपको दोनों चीजों को देख करके बैलेंस शीट पूरी की पूरी कंप्लीट करनी है। तो बिल्डिंग की पहले 1 लाख की, 20,000 रुपए बढ़ गए, तो बिल्डिंग हो गई आज के डेट में 1,20,000। मशीनरी में कोई चेंज नहीं है, जिसमें कोई चेंज है उसको एज इट इज लिख देना, तो 3 लाख का 3 लाख। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है, उसको भी एज इट इज लिख देना। बीआर में कोई चेंज नहीं है, उसको भी एज इट इज लिख देना। स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, उसको भी एज इट इज लिख देना। डेटर्स में चेंज था, डेटर्स में चेंज था, डेटर थे 1,20,000 के, लेकिन उसके ऊपर हमने प्रोविजन बनाया था, तो प्रोविजन माइनस कर दिया जाएगा। देखिए ये प्रोविजन हमने कर दिया, इस तरह से बिल्डिंग कर दी, बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ा दिया, प्रोविजन की वैल्यू को घटा दिया। मतलब रिवॉल्यूशन अकाउंट की सारी एंट्री खत्म होनी चाहिए। बिल्डिंग मतलब बैलेंस शीट और रिवॉल्यूशन दोनों को चेक करते हुए बनाना। तो रिवॉल्यूशन में बिल्डिंग का काम हमने खत्म कर दिया, इस साइड से प्रोविजन का काम खत्म कर दिया। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी थी तो प्लस कर दिया, प्रोविजन की वैल्यू डेटर की वैल्यू को कम कर रहा था, तो इसलिए हमने माइनस कर दिया। उसके बाद एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट हमारे पास पड़ी है एसेट साइड में, मतलब ये इन्वेस्टमेंट कहां जानी चाहिए थी, एसेट साइड में, तो यहाँ पे हमारे फायदे की बात थी, तो बैलेंस शीट में चली जाएगी ये अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट एसेट साइड। ये थोड़ा सा आपको अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा कि कौन सी चीज कहां जानी चाहिए। ये एसेट्स है तो एसेट्स में जाए, इसका भी काम खत्म। एसेट साइड में ऑलमोस्ट सारी चीजें हो चुकी है। हाँ एक चीज बची, कैश। कैश पुराना कैश 30,000, लेकिन आज के डेट में नया कैश, ध्यान रखना अब नई चीजें लिखी जाएंगी सारी की सारी। 1,70,000, तो कैश आ गया हमारे पास 1,70,000। इस साइड में जाएंगे कैपिटल्स, कैपिटल भी तीनों की तीनों नई वाली, तो नई कैपिटल हमारे पास ये, पुरानी कैपिटल तो 3 लाख 2 लाख थी, लेकिन आज के डेट में जो नई कैपिटल आई है वो आई है 4,16,250, ए की 2,38,750 बी की और 1 लाख रुपए सी की। तो वही तीनों की तीनों नई भी दी जाएंगी, 4,16,250, 2,38,750 और 1 लाख। तो तीनों का टोटल आ गया हमारे पास 7,55,000। क्रेडिटर्स पहले थे 80,000 रुपए के, लेकिन इसमें देखिए क्रेडिटर की वैल्यू कम हुई थी, क्रेडिटर की वैल्यू कम हुई थी, तो 80,000 में से 5,000 रुपए चले जाएंगे, तो क्रेडिटर कितने के रह गए, 75,000। लॉजिकली सोचते नहीं, क्रेडिटर अगर कम हो रहे हैं तो माइनस कर दो, क्रेडिटर की वैल्यू अगर बढ़ रही थी तो प्लस कर देते, तो क्रेडिटर यहाँ पे कम हो रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। बिल्स पेबल जिसमें कोई चेंज ना उसको एज इट इज लिख देना, बिल पेबल 60,000 रुपए के हैं और ये बिल पेबल भी हो गया। अब देखिए दो बच गई हमारे पास, इनकी बात मत कीजिएगा क्योंकि ये 11,250 हमारे इधर आ गए, ये 3,750 इधर आ गए, तो ये भी कंप्लीट हो चुका है। बस ये दो चीजें बच गई, एक बिल फॉर रिपेयर और एक सप्लायर को जो 3,000 रुपए दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोनों हमारी लायबिलिटी है, पुरानी बैलेंस शीट में नहीं थे। जिस तरह से हमने अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट को नई बैलेंस शीट में दिखाया, उसी तरह से ये बिल फॉर रिपेयर और सप्लायर्स के बिल को भी नई बैलेंस शीट में हमें दिखाना पड़ेगा, और ये दोनों की दोनों हमारी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में आ जाएंगे जिस तरह से हमने अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट को एसेट साइड में दिखाया। तो ये आ जाएगा बिल फॉर रिपेयर 10,000, और यहाँ पे आ जाएगा सप्लायर्स
रुपए, 9,03,000। तो 9,03,000 रुपए हमारे पास आ गया बैलेंस शीट का टोटल। लेकिन ये बैलेंस शीट आई है हमारे पास सी के एडमिशन के बाद। पुरानी बैलेंस शीट में जो जो चेंजेस थे सबको चेंज करते हुए हमने नई बैलेंस शीट बनाई है। और ध्यान रखिएगा इसमें सी का भी नाम इन्वॉल्व हो चुका है और पार्टनरशिप में पूरी तरह से एंट्री कर चुका है। सबसे पहले वर्किंग नोट बनाया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाली, ठीक है। उसके बाद में रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया। रिवॉल्यूशन अकाउंट में जो जो एंट्री थी सारी की सारी कंप्लीट करते चले गए। रिवॉल्यूशन के तुरंत बाद हमने जनरल एंट्री की, वो तीनों बताइए आपको। एक रिवॉल्यूशन की 3 एंट्री, उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की 2 एंट्री, उसके बाद स्पेशल एंट्री जो जो है वो, फिर पुरानी चीजें छोड़ करके जनरल एंट्री के बिहाफ पर कैपिटल अकाउंट बनाया और फिर जनरल एंट्री के बिहाफ पर ही कैश अकाउंट बनाया। 5वां स्टेप खत्म हो गया। उसके बाद सब चीजें जितना तक हमने बनाया है और मेनली उसमें से 2 चीजें, एक पुरानी बैलेंस शीट और रिवॉल्यूशन अकाउंट की हेल्प से हमने नई बैलेंस शीट बना दी। तो ये आपका पूरा 8 नंबर का क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल।